भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आज एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। दीपोत्सव 2025 के अवसर पर 26 लाख से भी अधिक दीपक जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है अयोध्या। दीपक जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पूरे शहर को दीपों की रोशनी से सजाया गया। जगमगाते स्वर्ग जैसी दिखाई दे रही है श्री राम की नगरी अयोध्या। पूरे शहर को दीपों की रोशनी से सजाया गया है, जिससे अयोध्या जगमगाते स्वर्ग जैसी दिखाई दे रही है। मुख्य कार्यक्रम से पहले साकेत महाविद्यालय से रामायण के प्रसंगों पर आधारित भव्य झांकियां निकाली जा रही हैं। इनमें देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया, जो भगवान श्री राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को जीवंत कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही देर में पर्यटन मंत्री द्वारा किया गया, जिसके बाद पुष्प विमान से प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का प्रतीकात्मक दृश्य प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल स्वयं स्वागत करते नजर आए और दीपोत्सव को लेकर प्रशासन और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं नदी के घाटों से लेकर मंदिरों तक दीपों की श्रृंखला बिछाई जा चुकी है।
फॉर्म है। क्या दाल खाई। अच्छा, हाँ। ये पहली बार आई है कि इससे पहले भी आप लोग आ चुके हैं यहाँ? अयोध्या जी हमारा पहली बार। पहला कार्यक्रम है। हाँ। कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छा, हैं? बहुत अच्छा लगा। क्या अब की बार कितना भव्यता दिख रही है, क्या कहेंगी? पहले तो हम आए नहीं थे, लेकिन ये सब देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छा ही हो रहा होगा सब। क्या लग रहा है राम की नगरी में नंगे पैर यहाँ चलना, नृत्य करना, क्या कहेंगी? बहुत शिवमुद्रा ढोलताशा पथक नागपुर से आए हम लोग। ये इसके लिए है, राम जी के लिए। क्या बजा रहे हैं, किस तरीके का? ये हमारे अलग अलग ताल होते हैं, वो बजा रहे हैं। पहले भी आ चुकी है? हाँ, तीसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एकदम मन प्रसन्न हो गया है। इस बार कुछ नया दिख रहा? जी? इस बार कुछ नया दिख रहा? नया ही नया है हर कुछ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे लोगों से राम के लिए? बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा वैजयंती। नागपुर से आए हैं। ये हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है और ये परंपरा के ऊपर हम ये ढोल बजा रहे हैं। पहले 2 बार आ चुके हैं, ये तीसरी बार हम आ रहे हैं यूपी में। लग रहा है जी, इससे ये हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय पल है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर आए हैं। भाग्य में लिखा है हमारे, हम तीसरी बार फिर से यहाँ पर आए हैं। क्या अमित पांडे। ये फरुआई लोक नृत्य है गोरखपुर का। अच्छा, ये पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले भी कर चुके हैं? इसके पहले भी कई बार आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम की नगरी में चलना और यहाँ वो करना, किस तरीके का अनुभव हो रहा है? पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो है ये अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है और कलाकार बेहद खुश हैं, इसलिए कि पूज्य महाराज जी के सरकार में कलाकारों को रोजी रोटी देने का काम हुआ है। इसलिए मैं पूज्य महाराज को धन्यवाद देता हूँ। और आज जो अयोध्या दुल्हन की तरह से सजी है, जो खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ के लोगों के द्वारा जो सम्मान कलाकारों को मिल रहा है, मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन को लेके क्या कहेंगे सरकार को? इस सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कलाकार से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। जो छोटे छोटे घरों के कलाकार हैं, इन कलाकारों को भी आज संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार रोजी रोटी दे रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विंध्याचल आजाद। बिल्कुल उसी का अनुभव हो रहा है और सारी जनता, जो ये जनता आप देख रहे हैं, लग रहा है जैसे प्रजा जैसे राम जी को देख रही हो। सारी वैसा ही माहौल, वैसा ही त्रेता युग जैसी अयोध्या दिख रही है। क्या लग रहा है राम जी की आगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आने गए तो अब अपने स्थान पे विराजमान हो गए हैं। दिव्य शोभा जैसी उनकी छवि दिख रही है। इस तरीके का आयोजन जो सरकार द्वारा कराया जाता है, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? आयोजन बहुत दिव्य और बहुत सुंदर हो रहा है, जिसमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी परंपरा जो हमारी रही, प्राचीन जो परंपरा रही है, उसका सम्मान करते हुए और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या नाम आपका? रविंद्र पांडे। क्या कहेंगे? कि हम तो रामनगरी के हैं, सौभाग्य है मेरा कि मैं रामनगरी से ही हूँ। और जैसा मैं ये कहूँगा, जैसे राम जी ने जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे वनवास, 14 वर्ष का वनवास काट करके, तो जिस तरीके से सारी प्रजाओं ने खुशी में दीपक और कलश और ये सारी चीज़ें अयोध्या को सजाई थी और अपनी संस्कृति दिखाई थी, वही पुनः आज हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्या नाम आपका? रविंद्र पांडे। के हैं और अयोध्या की माटी का रचा बसा ये लोक नृत्य है, जिसको फरवाई लोक नृत्य बोलते हैं। इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों को जो है इतने सारे कलाकारों के साथ में परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। अब और दिव्य दीपोत्सव में हम लोग इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं। और कौन सा वर्ष है आप लोगों का? जी, वर्ष सही है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं 4 साल। शुरुआत से ही कर रहे हैं, हम जब से शुरू हुआ है कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। और जब राम आते हैं तो हम लोग एक गाना जरूर गाते हैं, अरे देखो आई गए राम अवध नगरी, देखो आई गए, वो देखो आई गए राम अवध नगरी, देखो आई गए। राम नाम नदिया गम बही जाए, जमा क्यों क्यों नहाए, क्यों नहाए भैया, क्यों नहाए उमा, क्यों नहाए। तो जी, हमारा नाम राजेश कुमार है, मैं अयोध्या से का है। और एक बात त्रेता युग के तरीके फिर से अयोध्या नजर आ रही है, क्या कहेंगे?
ये दीपोत्सव का कार्यक्रम है। अयोध्या में 9 साल, ये 9वां साल है और बहुत ही धूमधाम से ये दिव्य दीपोत्सव मनाया जाता है प्रभु राम के आने की खुशी में। जिस तरह से त्रेता युग में उत्सव मनाए गए थे, उसी तरह अब यहाँ पर राम जी की अयोध्या में जो मंदिर बन गया है और फिर से मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ एक दिव्य दीपोत्सव करके इतना बड़ा इवेंट शुरू किया है और हम लोग भी उसी में शामिल हैं। हम लोग भी यहाँ के वरिष्ठ कलाकार हैं, साथ ही पूरे ग्रुप को यहाँ पे जो भी पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, बहुत देशों की रामलीलाएं यहाँ आई हैं। बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और कर रहे हैं। हम लोग अपनी टीम के साथ बहुत सुंदर तरीके से इसको चला रहे हैं और यहाँ संस्कृति विभाग ने इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत करवाई हैं कि लग रहा है बहुत सुंदर त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है। और अभी शाम के वक्त 26,11,101 दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें 29 लाख दीपों को बिछाया गया है और 101,11,101 दीपक प्रज्वलित होंगे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, फिर से बनेगा हर साल की तरह। सरजू आरती का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 2100 महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, वो भी हमारे महापौर जी के द्वारा और उनकी धर्म पत्नी श्री राजलक्ष्मी जी के द्वारा शुरू किया गया है और वो भी करा जा रहा है। प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है, नगर निगम से बहुत सहयोग है और जितनी सुंदर अयोध्या हमारी बन सकती है उतना सुंदर बनाया जा रहा है त्रेता युग की तरह। देखिए